हेलो फ्रेंड्स, चैम्पियन कॉमर्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि आपके पास इस चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास लेकर आया हूँ जिस क्लास का नाम इंग्लिश क्लास है और इसमें आपको मैं एक महीने में इंग्लिश सिखाने का बीड़ा उठाया। आप ये भी जानते हैं कि अभी का समय, अभी का परिस्थिति बहुत ही दयनीय है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि आप लोग का क्लास नहीं रुके और आपका क्लास कंटिन्यू रहे और जिसके कारण मैं कम समयों में मैं आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूंगा और आप यदि साथ मुझे दे तो मैं आपको एक महीने में भी इंग्लिश सिखा सकता हूं। इसके बारे में हमने अपने आप में एक वादा किया है। आप घर पे चाहे जैसी भी स्थिति हो, हम आपको एक महीने में अंग्रेजी सिखाऊंगा, लेकिन एक कंप्लीट इनोवेटिव आइडिया से। कोई नया तरीका है, किताब से अलग, कॉन्सेप्ट से अलग, सब कुछ से अलग है और बिल्कुल अलग तरीकों से मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं। अगर इस टेक्निक से घर बैठे ही फॉलो किया तो आप बिल्कुल अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं कोई बात नहीं करूंगा, सीधे टू द पॉइंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि जितनी भी मानव है, यह सारे मानव का कोई न कोई भाषा होता है, कोई न कोई लैंग्वेज अपना होता है और वह लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं। तो पहले यह जाने कि पूरी भाषा, जितनी भी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हम लोग 3 प्रकार में ही बोलते हैं। प्रेजेंट, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, यही 3 टाइम में बोलने का प्रयास करते हैं और इस 3 टाइम में बोलते हैं। उसको 8 स्टेप्स में मैं बांट दिया हूं। कितने स्टेपों में? 8 स्टेपों में। बारीकी से आप सुनिए, 8 स्टेप्स में बांट दिया है। यदि जितनी भी भाषा है उसके 8 स्टेप्स होते हैं, यानी उसके 8 कीज हैं। 8 स्टेप्स एक एक करके आपको दे दूं तो फिर आपका अंग्रेजी आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको 8 दिन तक मेरे साथ रहना होगा। बोलो, तैयार हैं? आप सब 8 दिन तक आपको मेरे साथ रहना होगा। इस क्लास में आपको 8 दिन रहना है। जो मैं दे रहा हूं प्रतिदिन, ये 8 दिन तक आपको मेरे साथ चलने लिख दूंगा। डे 1, डे 2, इस तरह आपको हमारे साथ चलना होगा। इस तरह 8 क्लास आपको करना होगा मेरे साथ। इस तरह आपको लगभग 1 महीने का क्लास होगा। इस तरह मैं आपको 100% अंग्रेजी सिखा दूंगा। बस जैसा कहा जाए न वैसा करना है, जैसा कहा जाए वैसा करना है और पूरे ग्रुप बना के फोन पर ही आपस में ग्रुप डिस्कशन करना है ताकि आप इसका जितना ज्यादा फायदा उठा ले। जितने चीजें में मैं आपको दे रहा हूं उस चीजों को आप क्या करें, अपनाते जाएं। आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं बोलूं और आप बोलेंगे और मिलकर काम करेंगे तो अंग्रेजी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
मिलकर ये अंग्रेजी बोलने का, सीखने का, घर बैठकर पढ़ने का एक नया तरीका लागू करते हैं ताकि अंग्रेजी आपको आसान हो जाए। तो चलिए इस पर शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। हम पूरा जीवन 3 काल में जीते हैं। कितने कालों में? 3 काल में जीते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीनों को बताने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो 8 स्टेप्स में बांट दिया गया है। 8 स्टेप्स यही है आपका, जो हम एक एक करके 8 क्लास हम लेंगे। वो 8 क्लास आपको जो है लेना होगा, देखना होगा। क्वालिटी, हैबिट, कंप्लेशन, हैबिटिकल, ठीक है, एम्पैथिक, पोजीशन, मॉडल्स, ऑब्जर्वेशन। ये सब जो है आपको 8 क्लास करना होगा। किसी न किसी रूप में हम पास्ट में काम करते हैं, प्रेजेंट में काम करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, और इन तीनों मिलकर हम एक लैंग्वेज तैयार करते हैं। इतना इजी हो जाएगा इंग्लिश सीखना, जिससे आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि इतना इजी है। तो आज हम देखेंगे कि इन तीनों को हम किस रूप में कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं क्वालिटी, है कि नहीं? क्वालिटी यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का क्वालिटी बतलाता है। ठीक है, हैबिट, कंप्लेशन, ठीक है, हाइपोथेटिकल, एम्पैथिक, पोजीशन, मॉडल्स, ऑब्जर्वेशन। ये 8 ऐसे हैं जिसको आप पढ़ने के बाद आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश किसी को पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से मैंने उसको समराइज करके, बहुत ही रिसर्च करके मैंने इस 8 पॉइंट को लाया, और इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। तो आज हम लेंगे क्लास में आपको क्वालिटी। क्या देखेंगे? क्वालिटी हम देखेंगे। ये क्वालिटी है क्या? ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए, हमारे जीवन 3 लैंग्वेजों पर तीन लैंग्वेजों पर है। 3 काल में हम लोग बोलते हैं। और काल क्या है? आपके नजर है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये है आपको, आप इसको भूलिए मत कि हमेशा हमारे जीवन जो है, पूरी जीवन, चाहे कोई भी मानव हो, वो सभी मानव क्या करते हैं? आपको 3 काल में ही बोलते हैं। 3 काल में, चाहे वो प्रेजेंट काल में हो, चाहे पास्ट काल में हो, चाहे वो फ्यूचर काल में हो। आइए हम लोग देखते हैं क्वालिटी। क्वालिटी को भी हम 3 रूप देंगे। एक क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक इसमें भी, क्वालिटी में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, जिसको हम लोग देखेंगे, है कि नहीं? आइए देखते हैं। प्रेजेंट पहले देखते हैं। तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर जो हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, ठीक है, प्लस आपको हो जाएगा यहां पे नाउन या एडजेक्टिव। इसमें आवश्यकता पड़ने पर आपको आर्टिकल्स लगाएंगे, ए या एन या दी। जैसे कि आप आर्टिकल्स जानते होंगे। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर हम उसका आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। किस चीज का? आवश्यकता पड़ने पर हम क्या करेंगे? आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं? तो आवश्यकता पड़ेगा तभी, बिना आवश्यकता पड़ने पर हम नहीं लगाएंगे, है कि नहीं? जैसे क्वालिटी की बात करते हैं,
तो हम देखते हैं ही इज अ गुड बॉय। तो बॉय की क्वालिटी को बतला रहा है ना। क्या हम चार चार सेंटेंस बनाएंगे, इसका चार चार सेंटेंस बनाएंगे। ही इज अ गुड बॉय, और इसलिए लगा यदि वहीं पे ही इज गुड, ही इज गुड यदि रहा था तो किसी भी एडजेक्टिव, सिर्फ एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जब तक उसका नाउन उसके साथ न हो तब तक नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉय है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग हमने किया। जैसे हम कह सकते हैं शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, लेकिन वहीं पे क्या होगा, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे और लगे गर्ल हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसी का एक और ए हो गया एसर्टिव। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव। ही इज नॉट अ गुड बॉय। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इज ही अ गुड बॉय। ठीक है, उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, शॉर्ट हम लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव इजंट क्या हो जाएगा, इजंट ही अ गुड बॉय। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि बनाएंगे, यानी कि आपको अगले क्लास में जो है हम और भी विस्तार रूप में आगे बताएंगे। अभी जो है ये प्रेजेंट में हम देख रहे हैं क्या है, एक सेंटेंस को मैंने लिया उसका चार सेंटेंस बनाया प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, क्या है, प्रेजेंट टेंस में मैंने इसको बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि पास्ट टेंस में क्या है, पास्ट टेंस है। इसी प्रकार से आप अपने मन से चार चार क्वेश्चन आप वहां पे ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी आप लिखकर आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसको प्रैक्टिस करते ही रहना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट। ये पास्ट है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस, यहां पे जरूरत पड़ेगा तो आर्टिकल्स लगेगा। ठीक है, नहीं तो नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे क्या होगा, राम वाज अ गुड बॉय, राम वाज अ गुड बॉय। तो राम वाज अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे राम सिंगुलर है जिसके कारण वाज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये एसर्टिव हो गया, ये क्या हो गया, एसर्टिव हो गया। उसके बाद हम इसका निगेटिव बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा, राम वाज नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव। हम देखेंगे क्या हो जाएगा, वाज राम अ गुड बॉय। उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे, वाज नॉट राम अ गुड बॉय। वाजंट भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप राम है सिंगुलर नंबर, इसलिए वाज का प्रयोग हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। तो इस प्रकार से आप भी चार चार और भी ले लें, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, और भी बहुत सारे आप सेंटेंस ले लीजिए और उस तरह से बनाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है। इस प्रकार से आपको 8 क्लास देखते रहना है। नेक्स्ट आपको देखिए, उसके बाद आइए यहां पे फ्यूचर है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए फ्यूचर अब देखते हैं। FUTUR, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस आवश्यकता पड़ने पर आर्टिकल्स देंगे, नहीं तो नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए, ही विल बी अ गुड बॉय। ठीक है, एक एसर्टिव है। उसके बाद नेगेटिव हम बनाएंगे इसका, ही विल नॉट बी अ गुड बॉय। उसके बाद इसका हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव, विल ही बी अ गुड बॉय। इसमें हमेशा जो है आप देख रहे हैं कि उस लड़के का क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है। ठीक है, क्वालिटी बता रहा है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, will not he be a good boy। समझे? अब ये आपका क्वालिटी समाप्त हुआ। फिर इसी प्रकार से आप ही, सी, इट और बहुत सारे आप देकर आई, राम, श्याम, मोहन, सोहन करके चार चार सेंटेंस आपको बनाना है, और चार चार सेंटेंस बनाकर उसको प्रैक्टिस में लाना है ताकि इसको हम भूले नहीं। यदि किसी प्रकार की समस्या हो, इसमें समझने में दिक्कत होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं, ताकि अगले क्लास में सेकंड क्लास जो होगी ये डे फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इस प्रकार से 8 क्लास होगी। वो 8 क्लास में आप स्पष्ट रूप से आप बता सकते हैं कि हाँ कहाँ पे कौन सा समस्या है, उस समस्या को हम अगले क्लास में दूर करेंगे। थैंक यू।